तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल की माफी कबूल ना हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को 1 हफ्ते में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। वकील फरोग नसीम ने 16 मई की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर माफी का बयान पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपनी जात नहीं, आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस लिया। क्या ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में भी होती है? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा समाअत 28 जून को करेगा। अगर मैंने वो गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा। मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। जब गलती नहीं की तो माफी किस बात की? सेनेटर फैसल वावडा अपने मौक़िफ़ पर डट गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करता हूं, अदालत का जो भी फैसला हुआ तस्लीम करूंगा। मुस्तफा कमाल बोले, न्यूज कॉन्फ्रेंस में सूद से मुताल्लिक केस की तरफ तवज्जो दिलाई। जजेस से मुताल्लिक रऊफ हसन वाले फिक्रे सोच भी नहीं सकते। फारूक नसीम के असरार पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी, जिसके ऊपर ये कॉन्टेम्प्ट हुआ, उसमें भी यही बात है। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट का 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए शो कॉज नोटिस। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस दिखाने पर जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। टीवी चैनल कह देते हैं फलाने तकरीर की हमने चला दी। क्या ये इजहार राय की आजादी है? क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। गवर्नर चोर, उसका लीडर भी चोर, कोई चोर मेरा रिश्तेदार नहीं। फैसल कुंडी की हैसियत क्या है? ये हम तीनों भाइयों से हारा, इसकी गाड़ियां बंद कर दूंगा, गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकियां। बीआरटी नासिर बाग रूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे विफाकी बजट से खत्म करना कम ज़रफी, हक लेना जानते हैं, एहतजाज के लिए भी तैयार, ये हमारे सरों पर सवार उतारना जानते हैं। कटौती बहाल नहीं की तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। बानी पीटीआई का शेख मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक ट्वीट केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। नोटिस जारी, 25 जून तक जवाब तलब। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन एफआईए में पेश। पीटीआई रहनुमाओं ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एफआईए को नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल भी मांग ली। नोटिस का मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। 9 मई जलाओ घेराव के 8 मुकदमात। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। रहनुमा पीटीआई की वीडियो लिंक पर अदालत में हाजिरी। अदालत ने 10 जून को तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। मुल्क भर में सियासतदानों के खिलाफ होता है, ये करप्शन को बहाना बना के ये किया जाता है, एक दूसरे के सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से बजट में वादे पूरे करने की डिमांड। सिंध हुकूमत को गवर्नर्स बेहतर करने का टास्क दे दिया। सिंध की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म होनी चाहिए। वज़रा कारकर्दगी बेहतर करें। अरकान मुंतखब होने के बाद सुस्त पड़ गए।
सूबे में लेबर कार्ड को विफाकी हुकूमत से मिलने वाले फंड से मशरूत कर दिया। बोले करप्शन का बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कुशी की जाती है। अवाम नफरत की सियासत नहीं, मसाइल का हल चाहते हैं। बानिए पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार वजारत उस्मा का हलफ उठाने को तैयार। जवाहरलाल नेहरू के बाद वजारत उस्मा की हैट्रिक करने वाले दूसरे भारतीय सियासतदान होंगे। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नरेंद्र मोदी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक लोकसभा की तमाम 543 नशस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया। हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए की 293 सीटें, ऑपोजिशन का इंडिया इत्तेहाद 232 नशस्तों पर कामयाब। नरेंद्र मोदी को वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने पर भारतीय टाइकॉन्स के एक दिन में खरबों रुपए डूब गए। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के मुताबिक 4 जून एशिया के अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी के लिए अब तक का सबसे बदतरीन दिन रहा। 69 खरब 64 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुकेश अंबानी को 7, जिंदाल खानदान को 5 और कुमार मंगलम को 2 खरब से जायद का नुकसान हुआ। 4 जून को मजमूई तौर पर भारतीय स्टॉक मार्केट को 1075 खरब और 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। किंग खान ने बीजेपी को 400 का हिंसा पार नहीं करने दिया। भाजपा के हामियों का इल्जाम, कहा शाहरुख खान के फिल्म जवान के डायलॉग इलेक्शन नताइज पर असरअंदाज हुए। वोटर ने मजहबी मनाफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर जवान फिल्म के मुकालमे वायरल। Pakistan and Chinese businessmen, they benefit jointly, have mutual benefits. Pakistan's industry grows, China gets profits, and Pakistani businessmen progress in all these fields. कर्ज लेने नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए चीन आया हूं। वजीर आजम का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने चीन की तरक्की को पाकिस्तान के लिए मॉडल करार दिया। वजीर आजम ने शेंजन में हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने की तरगीब दी। तरजीही बुनियादों पर सेफ सिटी मंसूबे कायम करने की दावत। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की भी इस्तदा। चेयरमैन हुआवे का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। चीनी कंपनी हुआवे 2 लाख पाकिस्तानियों को आईटी की तरबियत देगी। We have a huge potential in different areas. For example, IT. We have huge potential in agriculture. We have huge potential in mines and minerals. Pakistan is blessed with 10,000 billion estimates of mines and minerals in Pakistan. पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान में आईटी, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद। SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन। महंगाई की शरह में नुमायां कमी हुई। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर है। IMF की पाकिस्तानियों की जायदादों पर नजर। कैपिटल गेन टैक्स दुगना करने और 1 जुलाई से मुख्तलिफ जायदादों की कीमतों और उनके किराए जारी करने का मुतालिबा। रियल स्टेट के शोबे में टैक्सों की शरह बढ़ाने और उन्हें डिजिटलाइज करने का कह दिया। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक नए माली साल में दुकान और घर के किराए को दीगर आमदन में शामिल करके इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। हुकूमत का जायदाद की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स से मुताल्लिक इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक कर्ज निजी शराकतदारी के जरिए बुनियादी ढांचे और खिदमात में सरमायाकारी के लिए दिया गया। कर्ज पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट सपोर्ट पैकेज का हिस्सा है। कर्ज का मकसद मालियाती इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देना। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी की हैट्रिक। 3 दिन में 100 इंडेक्स में 1658 पॉइंट्स गिरावट।
सरमायाकारों को 55 अरब रुपए का नुकसान। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 400 रुपए सस्ता, कीमत 2,40,600 रुपए हो गई। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में इस्तेहकाम, ओपन मार्केट में डॉलर में 279 रुपए 59 पैसे में फरोख्त। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। बर्नी ट्रस्ट के चेयरमैन सारिम बर्नी को हिरासत में ले लिया गया। सारिम बर्नी अमेरिका से वतन वापस पहुंचे थे। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। समाजी रहनुमा का कहना है कि जात पर उंगली उठी है, खामोश नहीं बैठूंगा, हकायक सामने लाऊंगा। ईद उल अजहा कब होगी? महकमे मौसमियात ने पेशनगोई कर दी। जिलहज का चांद 7 जून बरोज जुमा को नजर आने का कवी इम्कान। ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को होगी। लाहौर, कराची और फैसलाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। शहरियों ने मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। पंजाब में आंधी और बारिश से गर्मी में नरमी। लाहौर, कसूर, शेखपुरा, ननकाना साहिब में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद और झंग में भी गर्दालूद हवाएं और काली घटाएं। गुजरात, लाला मूसा, खारियां और सराय आलमगीर में तूफानी बारिश। डस्का, पसरूर और अलीपुर चट्ठा, वजीराबाद और भालिया में रिमझिम। मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद और खानेवाल में बादल बरसे। PDMA का मरी और गलियात में बारिश से लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। बारिश और आंधी से बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। लाहौर में 170 फीडर ट्रिप कर गए। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात में भी बिजली गायब। झंग, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी बिजली बंद। बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। पोशाब में 2 सगे भाई आफत का निशाना बने। वालिद शदीद जख्मी। शेखपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। किला दीदार सिंह में दीवार गिरने से खातून चल बसी। माहौल को बेहतर बनाने का मिशन। 160 में से 30 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुंच गईं। माहौल दोस्त बसों से शहरियों को जदीद और मयारी सफरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। कराची से 8 बसें इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर चार्जिंग पॉइंट पर पहुंचा दी गईं। 22 बसें कल शहर इक़्तिदार पहुंचेंगी। इब्तदाई तौर पर 30 बसें 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2। सऊदी अरब की फुटबॉल टीम पहली बार पाकिस्तान पहुंच गई। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने टीम का इस्तकबाल किया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और PAF ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुकाबला कल होगा। मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में खेला जाएगा।